बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज बेटा हमारा टॉपिक है कंडीशनल सैंपल स्पेस। तो कंडीशनल सैंपल स्पेस करने से पहले हम जो सैंपल स्पेस का एक्चुअल कॉन्सेप्ट है वो पहले क्लियर करते हैं। सैंपल स्पेस से क्या मुराद है? सैंपल स्पेस बेटा कहते हैं एक ऐसा सेट जिसमें किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट के तमाम पॉसिबल आउटकम को लिखा जाता है, यानी सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। अगर आप एक सिक्का टॉस करते हो तो उस सिक्के को टॉस करने की सूरत में आपके पास जो सैंपल स्पेस के अंदर सैंपल पॉइंट आएंगे वो दो होंगे, हेड और टेल। अगर आप लूडो का एक दाना रोल करते हो तो उस डाइस को रोल करने की सूरत में जो आपके पास पॉसिबल सैंपल पॉइंट्स आएंगे सैंपल स्पेस के अंदर वो 6 हैं, 1 2 3 4 5 6। अब बेटा देखें कि अगर आपने लूडो के दो दाने रोल किए हैं तो जब आप दो दानों को रोल करोगे तो आपके पास जो सैंपल स्पेस बनेगी उसके अंदर टोटल 36 पॉसिबल सैंपल पॉइंट्स आएंगे, यानी लूडो के दो दानों की सूरत में हमारी जो सैंपल स्पेस है वो 36 आउटकम पर मुश्तमिल होगी। अब वो आउटकम हम कैसे बनाएंगे? देखें 6 की पावर 2 है, ये टोटल बन गए 36। अब इन 36 को हमने डिज़ाइन करना है तो कैसे करेंगे? 6 की पावर 2 में से एक कम करें, ये आ जाएगा 6 की पावर 1 मतलब 6। हर नंबर को मैंने 6 दफ़ा लिखा है। देखिए इस सैंपल स्पेस के अंदर जो पहली लाइन है उसे नोट करें। ये मैंने 1 को 6 दफ़ा लिखा, 2 को 6 दफ़ा लिखा, 3 को 6 दफ़ा, 4 को 6 दफ़ा, 5 को 6 दफ़ा, 6 को 6 बार। फिर हमने 6 की पावर 2 में से 2 कम करना है तो 6 की पावर 0 आएगा। 6 की पावर 0 का मतलब है 1। तो अब हमने लूडो के दाने के हर फेस को एक बार लिखा। ये अब दूसरी लाइन को ज़रा स्टडी करें। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 एंड 1 2 3 4 5 6। ये मेरे पास टोटल जो है 36 पॉसिबल आउटकम आ गए लूडो के दो दानों को टॉस करने की सूरत में। ये जो सैंपल स्पेस बेटा मेरे पास आई है, इस सैंपल स्पेस को मैं कहूँगा ये मेरी ओरिजिनल सैंपल स्पेस है, क्योंकि ये लूडो के दो दानों के एक्सपेरिमेंट की सूरत में जो पॉसिबल आउटकम थे वो मैंने लिख लिए। अब हम आते हैं कंडीशनल सैंपल स्पेस के ऊपर। कंडीशनल सैंपल स्पेस क्या होता है? एक ऐसी सैंपल स्पेस के जिसके ऊपर आपने कोई कंडीशन इम्पोज की हो, यानी अगर आप अपनी ओरिजिनल सैंपल स्पेस के ऊपर कोई कंडीशन इम्पोज कर दें तो उस ओरिजिनल सैंपल स्पेस के जो टोटल एलिमेंट्स हैं उनमें कमी वाक़या हो जाएगी। यानी ए सैंपल स्पेस reduced by imposing condition is called conditional sample space। ये वाली जो सैंपल स्पेस है ये हमारी ओरिजिनल सैंपल स्पेस है। अब इस ओरिजिनल सैंपल स्पेस के ऊपर आप कोई कंडीशन लगाते हो, मतलब मैंने ये कंडीशन इम्पोज कर दी कि जी अपर फेसेस आर डिफरेंट, कि जी जो लूडो के दो दानों को रोल करने की सूरत में जो सैंपल स्पेस बनी है हमने वो पॉइंट जो है ना वो आउट कर देना है जो सेम नंबर वाले हैं, यानी हम सिर्फ डिफरेंट फेसेस वाले सैंपल पॉइंट को लिखेंगे। तो अब ऐसी सिचुएशन में क्या हुआ कि इस ओरिजिनल सैंपल स्पेस में से ये जो 6 एलिमेंट्स हैं, ये जो 6 सैंपल पॉइंट हैं 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ये 6 बेटा आउट हो गए। अब अगर ये 6 हम निकाल दें, इस डायगोनल के अंदर जो एलिमेंट्स हैं इनको अगर हम निकाल दें तो बाकी जो हमारे पास बचेंगे वो सैंपल पॉइंट होंगे जो अपर फेसेस डिफरेंट शो कर रहे हैं। देखें जो बाकी बचे हैं अब जो बाकी बचे हैं उनमें ये वाली पॉसिबिलिटीज़ आ गई। वो जो सेम नंबर वाले थे यानी 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, वो 6 आपने आउट कर दिया तो बाकी जो बचे ये 30 हमारे पास जो है ये सैंपल पॉइंट बचे, यानी ओरिजिनल सैंपल स्पेस जो है अब महदूद हो गई। जो पहले ओरिजिनल सैंपल स्पेस थी उसके अंदर टोटल सैंपल स्पेस के जो एलिमेंट्स थे वो थे 36। अब जब हमने उसके ऊपर कंडीशन लगा के उसे रिड्यूस किया तो अब रिड्यूस्ड सैंपल स्पेस जो है उसको हम NS
डैश से शो कर रहे हैं, यानी ये डैश जो है ये इंडिकेट करता है कि ये ओरिजिनल नहीं है, ये रिड्यूस्ड सैम्पल स्पेस है। तो अब इसकी जो एलिमेंट्स की तादाद है वो होगी 30। अब ये जो सैम्पल स्पेस है दैट्स कॉल्ड कंडीशनल सैम्पल स्पेस। अगर आप प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन सॉल्व करते हो ओरिजिनल सैम्पल स्पेस में से, यानी इस सैम्पल स्पेस में से अगर आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उस न्यूमेरिकल को हम ओरिजिनल प्रोबेबिलिटी का नाम देंगे। लेकिन अगर आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे इस सैम्पल स्पेस में से तो इसको फिर हम कहेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, यानी उस आंसर को जो रिड्यूस्ड सैम्पल स्पेस पे बेस करेगा दैट्स कॉल्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब जो जहन के अंदर एक क्वेश्चन आता है कि भाई क्या हम सैम्पल स्पेस को बढ़ा भी सकते हैं, यानी जो सैम्पल स्पेस ओरिजिनल है क्या उसके आउटकम्स को बढ़ाया भी जा सकता है कोई कंडीशन लगा के? तो इसका जवाब है नहीं। उसकी वजह यह है बेटा कि जो सैम्पल स्पेस की डेफिनेशन है वो एक्चुअली यही है कि ए सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट, के उसके अंदर तो पहले ही सैम्पल स्पेस की तमाम मुमकिनात मौजूद हैं। तो उन तमाम मुमकिनात को जो किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट की सूरत में एग्जिस्ट कर सकती हैं वो पहले ही लिखी जाती हैं। तो इसका मतलब कि हम उस सैम्पल स्पेस को फिर बढ़ा नहीं सकते, हम उसके ऊपर कोई कंडीशन लगा के उसे कम कर सकते हैं, यानी महदूद कर सकते हैं। जैसे हमने ये वाली सैम्पल स्पेस बनाई कि इसके अंदर अब टोटल जो है वो 30 पॉइंट्स रह गए, ऊपर 6 पॉइंट्स जो थे वो हमने ड्रॉ कर दिए। कंडीशनल सैम्पल स्पेस कैन नेवर बी इंक्रीज्ड बाय इम्पोजिंग कंडीशन, हम उसे बढ़ा नहीं सकते। प्रोबेबिलिटी बेस्ड ऑन ओरिजिनल probability theory, original sample space is called simple probability. The probability based on conditional sample space is called conditional probability. तो ये बेटा हमारा आज का टॉपिक था कंडीशनल सैम्पल स्पेस से रिलेटेड। दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फी अमान अल्लाह।